आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम पूछ रहे हैं कि गोली तो मजहब पूछ के ही मारी गई, पेंट उतार के देखकर शारीरिक देह की शिनाख्त करके मारी गई, कलमा पढ़वा कर मारी गई। कलमा ने फैसला किया कौन जिंदा रहेगा कौन मारा जाएगा। हम आखिर ये बेईमानी कब तक करेंगे कि आतंक का धर्म नहीं होता? मौलाना साहब, आतंक अब हम ये कहना बंद करेंगे कि नहीं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब है, इससे बड़ा प्रमाण पहलगांव से बड़ा प्रमाण और कहां से आएगा? इस्लाम के दो बड़े स्कूल तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है ना, देवबंद और बरेली। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? देवबंद से और बरेली से ये बात क्यों नहीं आई? और अगर नहीं आएगी तो हमको ये कहने की आजादी हासिल है मौलाना साहब कि आतंक का मजहब होता है। तो कुशवाहा हो, कश्यप हो, निषाद हो, मल्ला हो, ठाकुर हो, भामन हो, ये पूछ के मारा है। पोस्टर बनना चाहिए ताकि देश को स्मरण रहे कि पुलवामा की जमीन रक्त से लाल कैसे हुई थी। उसको छोटा करना चाहते हो सब लोग गोलमोल बातें करके। वो गोली मार जाए धर्म पूछकर तो गोलमोल, और कोई ये कह दे कि आपका नाम क्या है तो बोले नाम पूछ रहे हो? गंगा जमुना याद नहीं है, भाईचारा याद नहीं है, रुमाली रोटी तंदूरी रोटी याद नहीं है? देश की राजनीति के एक बड़े दल के सदर ने कहा मौलाना साहब कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम पूछ रहे हैं कि गोली तो मजहब पूछ के ही मारी गई, पेंट उतार के देखकर शारीरिक देह की शिनाख्त करके मारी गई, कलमा पढ़वा कर मारी गई। कलमा ने फैसला किया कौन जिंदा रहेगा कौन मारा जाएगा। कलमा ने फैसला किया, एक ने पढ़ लिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो शूट कर दिया गया। ये ड्रामा अभी भी चल रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और बड़े बड़े लोग गंभीर मुद्रा बना के कह रहे आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा मौलाना साहब, आप तो उलेमा हैं, उलेमाओं के भी उलेमा हैं, उन्होंने भारतीय होने के नाते तो नहीं मारा, हिंदू होने के नाते मारा, वरना तो पेंट उतारने की जरूरत ही नहीं थी, कलमा पढ़वाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर आतंक का धर्म क्यों नहीं होता? हम आखिर ये बेईमानी कब तक करेंगे कि आतंक का धर्म नहीं होता? मौलाना साहब सारे हाथ में मेरी एक मोदी सरकार से अपील है कि बातचीत नहीं, ये मानव नहीं दानव है, और फौज पर अटैक करने की जरूरत है, लतियाने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल ये, उनसे तो हमारी सेना निपट लेगी, सरकार निपट लेगी, लेकिन ये जो गली मोहल्ले में हैं स्लीपर सेल, इन पर तो सेना नहीं चढ़ा सकते ना मौलाना साहब, इन पर तो सेना नहीं लगा सकते। इनका क्या करें? हमारी चिंता इनकी, उसकी चिंता मोदी जी के लिए छोड़ दी हमने, वो हो जाएगा। आज मोदी जी ने मंच से कहा है मिट्टी में मिला देंगे। खैर, मेरा आप आलिम थे, मेरा आपसे सिर्फ ये जानना था कि आतंक, अब हम ये कहना बंद करेंगे कि नहीं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब है, इससे बड़ा प्रमाण पहलगांव से बड़ा प्रमाण और कहां से आएगा? अब फुल एंड फाइनल पर आ गया। अब कोई लच्छेदार भाषा, कोई जलेबी इमरती नहीं चलेगी, कोई फर्जीफिकेशन नहीं चलेगा, कोई बुद्धिजीवी लोगों का जो एक नैरेटिव सेट करने का गैंग होता था अब वो ध्वस्त हो गया। वो नहीं चल सकता कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस मरसिया को अब कोई सुनने को तैयार नहीं मौलाना साहब, नहीं, कि जिसने कलमा पढ़ दिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो मारा गया। फिर भी ये भोड़ी बातें हो रही हैं। बोले देखिए सबको भाईचारे में रहना है, रुमाली रोटी में रहना है, तंदूरी रोटी में रहना है, गंगा जमुनी में रहना है, ये दुनिया की बातें हो रही हैं। जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी खुद मुसलमानों की है। इस्लाम के दो बड़े स्कूल तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है ना, देवबंद और बरेली। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? देवबंद से और बरेली से ये बात क्यों नहीं आई? और अगर नहीं आएगी तो हमको ये कहने की आजादी हासिल है मौलाना साहब कि आतंक का मजहब होता है। या तो मजहब अपने को अलग खड़ा करे, और नहीं करता है
तो आतंक का मजहब होता है ये कहा जाएगा, भले ही समाजवादी पार्टी कहे कि आतंक का मजहब नहीं होता ना। ये समाजवादी पार्टी तय नहीं कर सकती। बीच नफरत फैलाया जाए। आपको किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 28 लोग मारे गए हों और अभी उनकी शव भी नहीं उठे वहां से, अब पोस्टर बन गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। क्या मतलब? पोस्टर गलत बना होता तो मैं अशोक यादव के साथ खड़ा होता। पोस्टर सही बना, फिर क्या तकलीफ है? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या धर्म पूछकर नहीं मारा? क्या धानुक हो, अहीर हो, काची हो, कुशवाहा हो, कश्यप हो, निषाद हो, मल्ला हो, ठाकुर हो, भामन हो, ये पूछ के मारा है? पोस्टर बनना चाहिए ताकि देश को स्मरण रहे कि पुलवामा की जमीन रक्त से लाल कैसे हुई थी। उसको छोटा करना चाहते हो सब लोग गोलमोल बातें करके। वो गोली मार जाए धर्म पूछकर तो गोलमोल, और कोई ये कह दे कि आपका नाम क्या है तो बोले नाम पूछ रहे हो? गंगा जमुना याद नहीं है? भाईचारा याद नहीं है? रुमाली रोटी तंदूरी रोटी याद नहीं है? दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।